ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब ये जो श्लोक है 16वां श्लोक, अध्याय 5 का 16वां श्लोक है ये। यहाँ पर जो पिछले वाले श्लोकों में भगवान कुछ व्यावहारिक या मनोवैज्ञानिक ऐसी बातें कर रहे थे, और बीच बीच में गीता में, रामायण में और इस जगह पर जो ऋषि मुनि लोग हैं, या यूँ समझिए कि भगवान हैं, वो उस बात को भी ले आते हैं, चुपके से ले आते हैं। क्या बात ले आते हैं? जो कि हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है। वो अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है सच्चिदानंद घन परमात्मा को पहचानना, अपने आप में उनका दर्शन करना, है ना। ये व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। जो बाकी सब कुछ बातें इधर उधर की होती है ना, कि वो कौन सा कर्म फल और कौन सा बुद्धि और मन और शरीर और अंतरात्मा और अंतःकरण, वो सब अलग बातें हैं। वो बातें हैं जिसको हम व्यावहारिक या आजकल की भाषा में प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन जो असल बात है, जो वास्तविक बात है, वो बीच बीच में आती रहती है। और जहाँ तक जैसे जैसे आएगी तो हम उस पर थोड़ा ध्यान देते चलेंगे। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नास्यतात्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जो जिनका ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान, देखिए, अगर कर्म फल में हमारा ध्यान हट गया और कर्म फल के संग को हमने त्यक्त्वा छोड़ दिया, और हमने अपना जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऑटो पायलट में चला गया, अपने आप चल रहा है, प्रवृत्तियों में काम कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों में काम कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों का काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमें जो कि हम जो व्यक्तिगत जो इस शरीर रूपी घर के मालिक हैं, है ना, शरीर मन बुद्धि जिसके जो हम मालिक हैं, जो जिसको हम मैं और आप मैं कहते हैं, उसको थोड़ा समय मिला तब उसका ध्यान कहाँ जाएगा? परमात्मा के तत्व ज्ञान पर। और वो अगर ये आवरण हट गया, क्या आवरण हट गया? कि असली बात समझ में आ गई, तो जो वो ज्ञान है वो उस परमात्मा का, सच्चिदानंद घन परमात्मा तक के दर्शन हमें करवा देता है, क्योंकि प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित करने का मतलब होता है, देखिए, देखने के लिए लाइट चाहिए होती है, राइट, प्रकाश चाहिए होता है। बगैर प्रकाश के हम कुछ देख नहीं सकते। अंधेरा हो तो कुछ आंखों को दिखता नहीं। अगर कान को सुनाई देता ना हो तो कानों को चाहे जितनी बड़ी बड़ी आवाजें होती रहें, आदमी को पता चलेगा नहीं। अब जो कम आयु के लोग हैं उनको तो पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40-45 के ऊपर, तो धीरे धीरे आदमी की जो स्वाद की शक्ति है वो भी कम होती जाती है। सारी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, ऐसा नहीं, खाली आँख चश्मा लग जाता है, कानों से सुनाई कम देता है, स्वाद शक्ति कम हो जाती है, महक भी कम आती है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है ना। तो ये स्थितियाँ होती हैं, इनको अगर हम इन सब से अगर हमारा ध्यान, ये मैंने इनका बात, ज्ञानेंद्रियों की बात इसलिए की क्योंकि ज्ञानेंद्रियां आवश्यक हैं कुछ जानने के लिए। तो इसी प्रकार अब ये तो आपने सुना होगा, और नहीं तो हम सुनते चलेंगे, कि भगवान को जानना, परमात्मा को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन्हें, भगवान को केवल, देखिए कह रहे हैं, उनका वह ज्ञान
सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो वहां जो है इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा उपकरण है भगवान को जानने का, वो है ज्ञान। क्योंकि अज्ञान नष्ट हो गया तो ज्ञान हो गया, और जो वास्तविक ज्ञान हुआ उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। ये शब्द भी बार बार आता है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, तत्व जो वास्तविक ज्ञान है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।